जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आपको पता है कि एनडीए फर्स्ट 2023 का कुछ महीनों के बाद एग्जाम होने वाला है। ऐसे में एक नया चैलेंज जो है आपके सामने आ गया है कि कैसे हम एनडीए क्वालिफाई करें। अभी चूंकि एग्जाम हुआ है, अभी 4 सितंबर को पेपर हुआ है। उसमें कुछ लोग कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं, नहीं भी क्रॉस कर सकते हैं। तो जो नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, ऐसे में उनके लिए एनडीए फर्स्ट 2023 एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर में लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने से रुक जाते हैं। और ये जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि चूंकि हमने भी एग्जाम दिया है। मैंने बताया कि हमने भी एग्जाम दिया है, कभी क्वालिफाई किया है, कभी नहीं क्वालिफाई किया है। तो आज जो भी मैं आपको यहाँ पे अपनी बात शेयर करूंगा एक एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, हर एक चीज आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और अगर आपने आज का वीडियो देख लिया, अगर आपने नोट्स भी बना लिया, तो यकीनन अगर आपने फॉलो भी कर लिया तो यकीनन आपको एनडीए फर्स्ट 2023 का एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनडीए कैसे क्वालिफाई करें। सबसे पहली बात यहां पे है, देखेंगे सबसे पहला यहां पे है किसी एक कोर्स को फॉलो ना करना। मतलब सबसे पहली बात यह है कि आप किसी एक कोर्स को फॉलो करिए। कहने का मतलब यह है, चाहे अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी एक कोर्स को फॉलो करना है। बेसिकली अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, मैं तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे चैनल भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। तो उसमें कुछ टॉपिक जो है कोई एक चैनल से देखता है, ट्रिग्नोमेट्री मान लो किसी दूसरे चैनल से देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे चैनल से देखता है, 3D किसी दूसरे चैनल से देखता है। ऐसे में फिर उनकी कोई भी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको किसी एक कोर्स को फॉलो करना है। कोई एक आप देख लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा कोर्स बढ़िया है, कौन सा टीचर बढ़िया है, आप उसी को फॉलो करिए। जो भी चीज टीचर्स बताते हैं, जो भी आपको दिए जाते हैं टास्क, आप उसको पूरा करिए। ये बहुत ही मेजर इशू है कि अगर आपने इसको अगर कर लिया है तो यकीनन आपको जो है एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी एक कोर्स को फॉलो करिए। अच्छा, कोर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम यूट्यूब की बात करें, क्योंकि देखिए आज जो है यूट्यूब का दौर है, हर कोई यूट्यूब को देख रहा है, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे टीचर हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे कि वो जो कोर्स आपका हो वो जो है स्ट्रक्चर्ड बेस में हो। कहने का मतलब ये है कि आप मान लिया कोई अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कोई आप कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कंप्लीट कोर्स को देखना है, आपको कंप्लीट जो कंटेंट है उसको फॉलो करना है। यूट्यूब पे क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, जो सच्चाई ये है, मैं भी यूट्यूब पे हूं तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं यूट्यूब पे होता क्या है बेटा यहाँ पे कि पहली बात यह है कि कंप्लीट कंटेंट नहीं मिल पाता है यूट्यूब पे। एक खास बात यह है, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो कि आपको कंप्लीट कंटेंट देते हैं, वरना लोग कंप्लीट कंटेंट नहीं देते हैं, बस उस पर केवल वीडियो डालते रहते हैं। तो कंप्लीट कंटेंट का आपको सबसे पहले सिलेक्शन होना जरूरी है कि कौन सा चैनल है, कौन सा टीचर है जो आपको कंप्लीट कंटेंट दे रहा है। अच्छा, अब मान लो आपने कंटेंट भी पा लिया, अब आपको यह देखना है बेटा कि कौन से जो आपको एनडीए लेवल की तैयारी करवा रहा है। देखो बेटा, एयरफोर्स लेवल अलग होता है और एनडीए का मामला अलग होता है। तो आपको यह देखना है इस बात को कौन एनडीए लेवल के क्वेश्चंस हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और आप जाकर के एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी गलती है कि लोग जो है, आप जो है कोर्स को फॉलो करिए, किसी एक कोर्स को फॉलो करिए। मैंने बताया है, अगर आप कोई भी एक चैनल अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीटली आप डेडिकेटेड होकर के उस चैनल को देखिए, उसके हर एक वीडियो को देखिए। और कोई भी चैनल को फॉलो करने से पहले आपको यह भी देखना जरूरी है कि कहां पे कंप्लीट कंटेंट दिया गया है।
और कहां पे आपको एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। इतनी सारी चीजों को आपको देख करके आपको किसी एक चैनल को फॉलो करना है, किसी एक टीचर को फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि सर हमने इस टीचर से को हमने फॉलो किया, हमने इस जो है कोर्स को हमने फॉलो किया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है बेटा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर के फिर आप थोड़ा सा देखते रहिए कि मान लो जिस भी कोर्स को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो चीजें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिल रही है। आप किसी की बात ना माने, ना किसी टीचर का कहना माने, ना आप किसी XYZ का कहना माने, ना किसी सीनियर का कहना माने, ना किसी जूनियर का कहना माने। आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, जो कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं बार बार मैथ्स की बात करता हूं मैं। तो अगर मान लीजिए कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़ रहे हैं किसी चैनल से, किसी टीचर से, तो आप देखिए कि वहां पे क्या वो टीचर या फिर वो जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। अगर नहीं फंस रहा है क्वेश्चन, अगर सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप ऐसे टीचर को, ऐसे चैनल को आप ना फॉलो करें। ठीक है बेटा। तो ये सबसे बड़ी गलती यही है। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको हमेशा किसी एक कोर्स को फॉलो करना है, आपको हमेशा एक टीचर को फॉलो करना है। ठीक है बेटा, यहां तक। अच्छा, एक यहां पे कहना है, टीचर का कहना ना मानना। टीचर का कहना ना मानना। टीचर को आप जो भी टीचर आपको बताते हैं आप उसको जरूर फॉलो करिए। चाहे आपको अगर वो कहते हैं मॉक टेस्ट करने के लिए, चाहे आपको डीपीपी देते हैं, चाहे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देते हैं, टीचर को हमेशा आपको फॉलो करना है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने आप को स्मार्ट समझता है और वह अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है टीचर से। लेकिन मेरा आपसे फिर कहना है कि आपको सबसे पहली बात है कि आपको अच्छे टीचर का चुनाव करना है, पहली बात ये। उसकी बात यह है कि वो जो भी आपको एडवाइस करता है, जो भी चीजें कहता है, जो भी आपको सलाह देता है, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। आपको किसी एक टीचर को आप फॉलो करिए और जो भी वहां पे आपको बताए जाते हैं, जो भी आपको बताते हैं टीचर, आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान पे दीजिए। ठीक है बेटा। यहां पे अगला जो पॉइंट है बेटा, यहां पे प्रॉपर बुक्स को फॉलो, आप प्रॉपर बुक्स को फॉलो करिए। प्रॉपर बुक्स को फॉलो करिए। देखो, मैं अपने वीडियो में बार बार मैं कहता हूं कि आपको ज्ञान नहीं बटोरना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपको प्रॉपर बुक को फॉलो करना है। आपको यह देखना है कि मैथ्स के लिए कौन कौन से बुक आपके लिए सफिशिएंट हैं। आप कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। दिक्कत यह है कि लोग पढ़ाई बहुत करते हैं। लोग पाथफाइंडर भी, अगर मैथ्स की बात करूं, लोग पाथफाइंडर भी लगाते हैं, RS अग्रवाल भी लगाते हैं, लूसेंट भी लगाते हैं, एक पाथफाइंडर अलग से भी मैथ्स के आते हैं उसको भी लगाते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो 20-25 सालों का, 15-20 सालों का मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है, अगर हम उस हिसाब से चलें तो आपको प्रॉपर बुक्स को फॉलो करना। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाता है। अगर आप RS अग्रवाल पढ़ लेते हैं तो आपका थोड़ा और बेस मजबूत होता है और आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर आप दिशा जो होती है प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप इतना 3 बुक पढ़ लीजिए मैथ्स के, यकीन मानिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप उसको टच ना कर सके। लेकिन मैंने एक बार फिर मैं कहता हूं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको समझ करके रट डालना है। दिक्कत क्या होती है, लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन वो क्या है कि प्रॉपर ढंग से उसको याद नहीं करते हैं। फिर मेरा आपसे कहना है कि बेटा आपको ज्ञान नहीं बटोरना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। ठीक है बेटा, यहां पे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको मैंने बताया है यहां पे कि मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। डीपीपी जो भी टीचर्स आपको बताते हैं आप उसको फॉलो करिए। इसके बाद प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि बेटा प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं मैथ्स की बात करूं, हर चीज को आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको आपको घोंट करके पी जाना है। फिर समझिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको आपको घोंट करके पी जाना है, यानी उसको समझ करके बेटा रट डालना है। अगर आप पढ़ेंगे तो कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं केवल पढ़ाई करता था तो कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करता था, लेकिन जब मैंने समझ करके रटने की शुरुआत किया तो फिर हम एग्जाम क्वालिफाई करने लगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है, ये बहुत बड़ी फॉल्ट होती है
कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको समझ करके रट डालना है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो प्रैक्टिस को आप जरूर जो है करिए। इसके बाद होता है गैट। बेटा गैट को, जो जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, उसको आपको सीरियसली लेना है। आपको पता है कि गैट का जो एक क्वेश्चन होता है बेटा वो 4 नंबर का होता है। तो गैट के पेपर को बेटा आपको सीरियसली लेना है, ध्यान दीजिएगा। लोग गैट को सीरियसली नहीं लेते हैं। लोग जब दिन रात केवल मैथ्स पढ़ते हैं, दिन रात केवल मैथ्स पढ़ते हैं। बेटा ध्यान रखिए जो है कि जो मैथ्स होता है एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और जो गैट का जो पेपर होता है वह एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो आपको गैट को सीरियसली लेना है और उसको पहले दिन से ही लेना है। आपको मैथ्स के जो है पैरेलल जो है गैट को पढ़ना है, उसको तैयार करना है। तो गैट को आपको सीरियसली लेना है। इसके बाद आपको बेहतरीन कंटेंट, आपको जो है डाइजेस्ट करने हैं। देखो मार्केट में क्या है कि बेटा कंटेंट की कमी नहीं है। देखो मार्केट में ज्ञान अथाह है, मार्केट में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा यह देखना है कि कौन सा चीज आप पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो पढ़ने से अधिक जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, यही होता है बेहतरीन कंटेंट। फिर सब समझिए, पढ़ने से अधिक जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो यकीन मानिए कि आप 50% एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आपको पढ़ने से अधिक आपको देखना है क्या नहीं पढ़ना है। और ये आप कैसे समझ पाएंगे? आपको कभी किसी टीचर पे बात पर भरोसा नहीं करना है, कभी यूट्यूब चैनल पे भरोसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको धीरे धीरे उसको पढ़ाई करनी है। इसके बाद मैंने आपको बताया है, आपका उद्देश्य ज्ञान नहीं एग्जाम क्वालिफाई करें। मैं बार बार कहता हूं अपने हर वीडियो में कि बेटा अगर आप ज्ञान बटोरेंगे तो कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। ज्ञान बटोरना अलग चीज है, एग्जाम क्वालिफाई करना अलग चीज है। ठीक है बेटा, आप मेरी बात समझ गए हैं? तो आप देखेंगे यहां पे, मैं फिर से बता दूं यहां पे, अब मैं आपको जो कंक्लूजन में बताऊं आपको क्या करना है, आपको जो मेन चीज मैं आपको बताऊं अपने हिसाब से, कि पहली बात यह है कि आप किसी एक कोर्स को फॉलो करें, किसी एक चैनल को फॉलो करें, और वह आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चैनल हो। आपके जो भी टीचर को आप फॉलो करें, आप उसको देखते रहें कि क्या जो है ये चीजें जो सर बता रहे हैं या फिर जो है ये कंटेंट दिया जा रहा है, क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मैंने बताऊं कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा जो मैथ्स का बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने चूंकि पीसीएस का एग्जाम जो है मैंने जो है वहां पे मैं जीएस मैंने पीसीएस की तैयारी किया है, मैंने कई बार क्वालिफाइड भी किया है। अब जैसे इतिहास विषय है, इतिहास क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा चौड़ा सिलेबस है। तो इतिहास में मैं बताऊं कि मैंने 100 में 99 भी मैंने सही किए हैं। सोचिए 100 क्वेश्चन में मैंने 99 सही किए हैं। वो भी एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था, वो गलत हुआ था कि वो आयोग का आंसर गलत हुआ था, इसी आधार पे जो है मेरा कट गया था। लेकिन 100 मैंने 99 मैंने स्कोर किया है। ठीक, लेकिन अच्छा मैंने क्वालिफाई भी किया अपनी जर्नी में, आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर मैं 100 में 99 अगर मैं पा रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं कि मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, नहीं। हमने उसी चीज को पढ़ा जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उसी के अनुसार अपनी जो है स्टडी किया। तो ध्यान रखना है, मेरा जो गुरु मंत्र यही है कि आपको उसी चीज को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको किसी एक कोर्स को फॉलो करें, किसी एक टीचर को फॉलो करें, बहुत जरूरी है ये। टीचर जो भी आपको कहते हैं आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, सीरियसली बातें करिए। वहां पे गैट को आप पर्याप्त समय दीजिए, गैट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। बाकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है बेटा, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही है। ठीक है बेटा, तो मेरे इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि एनडीए फर्स्ट 2023 को देना चाहता है, जो नहीं जिसको समझ में आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, जो कई तरीके से वो भ्रमित है, वो नहीं सोच पा रहा कि हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसके पास ऐसे वीडियो को भेज करके आप उसको सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे इस वीडियो को आप हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए फर्स्ट 2023 को क्वालिफाई करना चाहता है। और जो भी चीजें मैंने आपसे बताई है वह मेरा जो खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो चीजें मैंने जो फेस किया है वही चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है बेटा, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।